करते हैं। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन वैसे मोस्टली तो मसल्स में पाया जाता है, लेकिन बोन का बहुत बड़ा हिस्सा भी प्रोटीन का है। स्किन ऑलमोस्ट प्रोटीन से बनी है, हेयर है ना, बॉडी के सभी पार्ट्स के टिश्यूज है ना, वो सब प्रोटीन से बने हैं। और प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है? एंजाइम से, है ना। और एंजाइम को बनाने का काम भी प्रोटीन का है। हमारे ब्लड जो है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, ब्लड का एक हिस्सा, वो क्या है? प्रोटीन है। हिम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन का रूप है, जिसका क्या काम है? ऑक्सीजन जो तभी होता है ना, उसको ब्लड के अंदर ले जाने का काम है। प्रोटीन जो है ना 22 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मुख्यतः कितने प्रकार के प्रोटीन हम काम में लेते हैं, कोई बताएगा? चलिए, वे प्रोटीन और सोय प्रोटीन। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको बोलते हैं वे प्रोटीन, और सोय प्रोटीन ऑलमोस्ट जो जानवरों द्वारा प्राप्त होते हैं उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। और दोनों में 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर मात्रा का जो फर्क है वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, खाने में हम लोग क्या खाते हैं? मोटा मोटी 3 बड़ी चीजें हम लोग खाते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो क्या खाली कार्बोहाइड्रेट खा के भी काम चल सकता है? खाली फैट खा के भी काम चल सकता है? प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है ना? क्योंकि प्रोटीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ना, क्या है? आपकी भूख को शांत करने का काम करता है, भूख का लेवल कम करने में मदद करता है। एक हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसका निर्माण करता है। दूसरा प्रोटीन का बड़ा काम क्या है? मसल्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोटीन का है। जब हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाता है तो मसल्स ऑटोमेटिकली वीक होना चालू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि मसल्स बनती है प्रोटीन और पानी से, जो कि हल्के होते हैं, और फैट क्या होता है? हैवी होता है। जब फैट की लेयर मसल्स के ऊपर चढ़ जाती है तो मसल्स की को वो धीरे 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 संकुचित कर देती है, इससे मसल्स वीक हो जाती है। और मसल्स वीक होना है ना, बॉडी की ताकत का ऑटोमेटिकली कम होना। हमारी हड्डियां ना, उसको मजबूत बनाने के अंदर भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करके प्रोटीन और कैल्शियम को अवशोषण करने में बहुत मदद करता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा हमारे खाने में तो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें एसिड अल्काइन नहीं रहेगा, और एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी तो कैल्शियम का अवशोषण हमारी बॉडी कर ही नहीं पाएगी। और जिन लोगों को बार बार भूख लगती है ना, रात को खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, उसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोटीन का है। प्रोटीन मदद करता है। अगर आपके खाने में प्रोटीन ज्यादा है तो आपको रात को भूख नहीं लगेगी, बार बार रात को खाने की इच्छा नहीं होगी। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो जले और एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रोटीन का इंटेक अगर हमारे खाने में पर्याप्त है तो वो हमारी बॉडी से 200 से लेकर 260 कैलोरी तक ऑटोमेटिकली बर्न होता है। जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होता है, हम एफरेश पीते हैं बहुत सारे लोग, क्या किस लिए पीते हैं? ताकि हमारी बॉडी के अंदर से गंदगी बाहर निकले और हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक हो। तो प्रोटीन क्या करता है? सेम वही काम करता है, मदद करता है। इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होता है और उसकी वजह से एक दिन के अंदर 200 से 260 कैलोरी ऑटोमेटिक बर्न हो जाती है। 200 से 260 कैलोरी बर्न होने का अर्थ पता क्या है? ऑलमोस्ट 45 मिनट जैसा एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना। जितनी देर आप वॉकिंग करते हो उतनी देर का कैलोरी, अगर आपके खाने में प्रॉपर प्रोटीन है तो ऑटोमेटिकली कैलोरी बर्न हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और बहुत सारी बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की डिजीजेज, इन सब में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके खाने में प्रोटीन है तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। और
जिनको वजन कम करना है उनको तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। उनका भोजन का 30% हिस्सा मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए। 30 से अगर थोड़ा भी ज्यादा है तो उसको फैट लॉस में और ज्यादा अच्छे ढंग से मदद मिलती है। बहुत सारे लोग होता है क्या, एक मिथ लगाते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाऊंगा ना तो किडनी खराब हो जाएगी। कितने लोगों को ये मिथ है अभी भी आप लोगों में से, है ना? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रोटीन खाने से किडनी कभी खराब नहीं होती। किडनी का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अगर वो अच्छा प्रोटीन है और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हैं तो उससे कभी किडनी खराब नहीं होगी। किडनी और बहुत दूसरे कारणों की वजह से खराब होती है, तब फिर वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तब हम बोलते हैं किडनी खराब होगी। जबकि किडनी प्रोटीन की वजह से कभी खराब नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 70 किलो है उसको जीने के लिए 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वो कुछ एक्सरसाइज करता है तो लगभग उसको 105 ग्राम जैसा प्रोटीन चाहिए, और अगर वो बहुत हैवी वर्कआउट करता है तो उसको लगभग 150 ग्राम जैसा प्रोटीन चाहिए। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप कल्पना करके देखिए, आप एक दिन के अंदर जो भोजन करते हैं ना उसके अंदर प्रोटीन अगर आप खाना खाते हैं तो 30 ग्राम से ज्यादा आपको प्रोटीन नहीं मिलता। 30 ग्राम प्रति 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलता। कैसे किसी की किडनी खराब हो सकती है? जब आपको बॉडी को चोट लगती है ना तो बॉडी की रिपेयरिंग का जो काम है ना वो प्रोटीन का है। चोट लगने के बाद में ऑटोमेटिक बॉडी की रिपेयरिंग होनी चालू हो जाती है, और प्रोटीन जो है आपको फिट रखने में मदद करता है। जैसे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग किससे बनी हुई है? पत्थर से, ईंट से, साथ में क्या लगा हुआ है? चूने का घड़ा, बजरी, चूना। अगर खाली पत्थर की खड़ी कर दें और बजरी और चूना गायब कर दें, कितने दिन तक बिल्डिंग रहेगी? मजबूती तो सेम काम प्रोटीन का है। आपकी जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को संभालने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोटीन का है। वो आपके अंदर सीमेंट का और बजरी के गारे के रूप में काम करता है। तो प्रोटीन हमारा बहुत जरूरी हिस्सा है ना। और जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उनका भोजन में भी अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो वो अपने आप को धीमे धीमे फिट बना सकते हैं। धीमे धीमे टाइप 2 डायबिटीज में बहुत बढ़िया चैलेंज ठीक होना चालू हो जाता है। और प्रोटीन का जो सबसे बड़ा काम है आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन। जैसे आपको कहीं बाहर चोट लगती है ना तो क्या होता है? सूजन आती है, घाव हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चोटें आती रहती हैं, और उन सबको बचाने में, उन सबको ठीक करने में, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ना, उसके अंदर या इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीजेज होते हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस बनाता है। बॉडी जितनी भी है पूरी, उसको एंटीऑक्सीडेंट अंदर से एक प्रकार के, जिस प्रकार से अपने बाहर अपन लोहा, घर के बाहर कभी कोई लोहा होता है उसको जंग लगाने के लिए जंग रोधक लगाते हैं ना, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स पे एक एंटीऑक्सीडेंट लेयर लगाई जाती है, और उसमें प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे बहुत सारी बीमारियों से हम काबू पा सकते हैं। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो भी प्रोटीन का एक रोल है। और बहुत सारे एंजाइम्स बॉडी के अंदर बनाने का रोल प्रोटीन का है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कैसे पता चलेगा? ये ध्यान होना बहुत जरूरी है ना। तो शरीर में सूजन जैसा आ जाता है, बहुत सारे लोगों को शरीर में सूजन सूजन सा दिखता है ना, पांव सूजे सूजे दिखते हैं। वो क्या है? एक एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। बहुत सारे लोग जिनको बोलते हैं फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर, उनका कारण क्या है? मोटापा प्लस शराब का अधिक सेवन करना, वो है फैटी लीवर। और इन सब फैटी लीवर से जो इंपॉर्टेंट जो है, अगर प्रोटीन का इसका इंटेक्ट प्रॉपर है तो फैटी लीवर से भी बचा जा सकता है। स्किन है हमारी, किसी की स्किन रूखी सूखी है ना, बाल बहुत ज्यादा जल रहे हैं, नेल्स खराब है, अच्छे नहीं है, चमकदार नहीं है, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से। और शरीर में ताकत कमजोर हो रही है,
वीकनेस आ रही है तो प्रोटीन है। हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर हो रहा है तो उसमें भी प्रोटीन की कमी है। और बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी प्रोटीन है इंपॉर्टेंट रोल। और जिन लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बार बार होते हैं, है ना, तो प्रोटीन की कमी है। और जिसको बार बार भूख लगती है, समझ जाओ उसको प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है ना। तो प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए हमें। हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना मात्रा में रोज होना चाहिए। कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन तो उसकी बॉडी में खाने में होना ही चाहिए, है ना। और प्रोटीन युक्त भोजन क्या कर सकते हैं, रोज थोड़ी बहुत बादाम खा सकते हैं, एक मुट्ठी बादाम खा सकते हैं, 28 ग्राम देता, तो वो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन की पूर्ति करता है। चीज खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, है ना। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और क्यूना अनाज जो भी होते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, पीनट बटर है, ये सब चीजों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और हमारे पास दुनिया का सर्वोत्तम शुद्ध पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है जो वे और सोय प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। और दुनिया का नंबर 1 प्रोटीन की रैंक आती है उसके ऊपर। उसके ऊपर आप चेक करेंगे तो लिखा होगा PDCAAS, पीडी का सा, प्रोटीन डाइजेस्टिव करेक्टेड अमीनो एसिड, है ना। स्कोर ऑफ 1, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 रैंकिंग का प्रोटीन है। तो उसका रोज यूज करें और आपके भोजन के अंदर प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा होगी तो आपकी बॉडी स्वस्थ और बहुत सुंदर रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको कुछ प्रोटीन के बारे में समझ में आया होगा, प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए क्या आवश्यक है और कितना आवश्यक है। चलो।